मंगलायतन यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। नमस्कार श्रोताओं, आपका स्वागत है अपने पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही तो लाभ कई में। मैं हूं आपका अपना आरजे नीलकांत। आज का कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। जब हम किसी बच्चे के उज्जवल भविष्य की बात करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले क्या आता है? अच्छी पढ़ाई, अच्छा स्कूल, अच्छे शिक्षक, अच्छा माहौल, है ना? बिल्कुल आरजे नीलकांत। और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल जाए तो उसका भविष्य अपने आप संवर जाता है। बात तो सही है आरजे यशिका जी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस अच्छे स्कूल तक पहुंचने से पहले भी बच्चे की एक यात्रा शुरू हो चुकी होती है और उसी यात्रा की शुरुआत तय करती है कि आगे उसकी नींव कितनी मजबूत होगी। अरे मतलब बच्चे का भविष्य स्कूल से भी पहले शुरू हो जाता है? बिल्कुल, जरा और पीछे चलिए। अच्छा, तो क्या जन्म के बाद? नहीं, उससे भी पहले। उससे भी पहले। अब तो आप हमारी उत्सुकता बढ़ा रहे हैं आरजे नीलकांत। आखिर कब से? आरजे यशी, विशेषज्ञों का कहना है कि एक बच्चे के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शुरुआत उसकी माँ से होता है। जब एक महिला स्वस्थ होती है, उसे पर्याप्त और संतुलित पोषण मिलता है, तभी उसके बच्चे को भी जीवन की मजबूत शुरुआत मिलती है। यानी बच्चे का भविष्य केवल उसके जन्म के बाद नहीं, बल्कि माँ के स्वास्थ्य और पोषण से भी तय होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल, जब हम मातृ पोषण की बात करते हैं तो हम केवल एक महिला की सेहत की बात नहीं कर रहे होते हैं, हम उस शक्ति की बात कर रहे होते हैं जो उसे स्वस्थ गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव और स्वस्थ बच्चे की ओर ले जाती है। हम उस मजबूत नींव की बात कर रहे होते हैं जिस पर पूरे परिवार और आने वाली पीढ़ी का भविष्य खड़ा होता है। और शायद यही वजह है कि आजकल हर जगह मातृ पोषण पर इतना जोर दिया जा रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। हाल ही में संपन्न हुए पोषण पखवाड़ा में भी हमने यही संदेश दिया कि जीवन के शुरुआती वर्षों में मिलने वाला सही पोषण केवल शरीर ही नहीं, बल्कि बच्चे के मस्तिष्क के विकास और उसके पूरे भविष्य को भी प्रभावित करता है। यानी अगर शुरुआत सही हो आरजे नीलकांत, तो आगे की राह भी उतनी ही मजबूत बनती है। बिल्कुल आरजे यशी, और इन्हीं महत्वपूर्ण बातों का विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे अपने सेहतिया सिंह जी और हमारी साथी टीकन देवी जी। आप दोनों का हमारे कार्यक्रम सेहत सही और लाभकई में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आरजे नीलकांत। सेहतिया सिंह जी, अभी हमने बात की कि बच्चे के भविष्य की शुरुआत उसकी माँ से होती है, लेकिन कई लोग सोचते हैं कि बस पेट भर खाना खा लिया वही काफी है। क्या सचमुच माँ का पोषण इतना महत्वपूर्ण है? बिल्कुल महत्वपूर्ण है आरजे नीलकांत, और ये केवल गर्भावस्था की बात नहीं है। जब किसी महिला को रोजाना संतुलित और पौष्टिक भोजन मिलता है तो उसका शरीर मजबूत रहता है, उसमें काम करने की ऊर्जा रहती है और वे कम बीमार पड़ती है और अपने परिवार की भी बेहतर देखभाल कर पाती है। लेकिन जब वही महिला माँ बनने वाली होती है तब उसका शरीर सिर्फ उसका अपना नहीं रहता। गर्भ में पल रहे बच्चे को मिलने वाला हर पोषण उसी के शरीर से पहुँचता है। इसीलिए माँ जितनी स्वस्थ होगी, बच्चे की शुरुआत भी उतनी ही बेहतर होगी। यानी जो माँ खाती पीती है उसका सीधा असर बच्चे तक पहुँचता है। बिल्कुल, गर्भ में पल रहे बच्चे का पूरा विकास, उसका शरीर, उसके अंग, यहाँ तक कि उसके मस्तिष्क का विकास भी माँ के स्वास्थ्य और पोषण पर भी निर्भर करता है। यानी माँ की थाली जितनी पौष्टिक होगी, बच्चे का भविष्य उतना ही मजबूत होगा। सेहतिया भैया, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा सेहतिया भैया, आपने पोषक तत्वों की बात की। आजकल एक और शब्द बहुत सुनने को मिलता है, एनीमिया, यानी खून की कमी। आखिर यह समस्या कितनी गंभीर है?
बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। ये बहुत गंभीर समस्या है। सबसे बड़ी चिंता की बात ये है कि कई महिलाओं को वर्षों तक पता ही नहीं चलता कि उन्हें खून की कमी है। वे कमजोरी, थकान या चक्कर आने को सामान्य बात समझकर नजरअंदाज कर देती है। लेकिन जब शरीर में पर्याप्त खून नहीं होता तो शरीर के अलग अलग अंगों तक ऑक्सीजन सही मात्रा में नहीं पहुंच पाती। इसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है। इसीलिए उन्हें हमेशा थकान लगी रहती है। हाँ बिल्कुल, जल्दी थक जाना, कमजोरी महसूस होना, चक्कर आना, सांस फूलना, काम करने की क्षमता कम होना, ये सब खून की कमी के सामान्य लक्षण हैं। लेकिन अगर यही समस्या गर्भवती महिला में हो तो जोखिम और भी बढ़ जाता है। किस तरह का जोखिम सेहतिया जी? अभी बताते हैं। समय से पहले प्रसव हो सकता है, कम वजन वाले बच्चे का जन्म हो सकता है, और प्रसव के समय अगर ज्यादा रक्तस्राव हो जाए तो पहले से एनीमिक महिला के लिए स्थिति जानलेवा भी हो सकती है। अरे, हम तो हमेशा यही समझते थे कि खून की कमी का मतलब बस थोड़ा कमजोर महसूस करना होता है। ये आप क्या कह रहे हैं सेहतिया भैया? यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। एनीमिया सिर्फ कमजोरी नहीं है आरजे याशी, बल्कि माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन जाता है। अगर माँ एनीमिक है तो बच्चे में भी आयरन की कमी, कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता और मानसिक विकास में रुकावट जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अच्छा टीकन भाभी, यानी इसकी कीमत सिर्फ माँ नहीं, बच्चा भी चुकाता है। हाँ बिल्कुल, इसीलिए आज एनीमिया मुक्त भारत अभियान के माध्यम से किशोरियों, महिलाओं और गर्भवती माताओं तक आयरन की गोलियां, नियमित जांच और पोषण संबंधी जानकारी पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छा टीकन भाभी, लेकिन सेहतिया भैया, अक्सर लोग सोचते हैं कि गर्भ ठहरने के बाद ही अच्छा खाना शुरू करना चाहिए। क्या तैयारी उससे पहले भी जरूरी होती है? इसके बारे में भी बताएं। उससे पहले भी तैयारी आवश्यक है। स्वस्थ गर्भावस्था की तैयारी तो बहुत पहले से शुरू हो जानी चाहिए। अगर एक किशोरी स्वस्थ है, उसका भोजन संतुलित है, उसे आयरन की कमी नहीं है, तो भविष्य में गर्भावस्था भी अधिक सुरक्षित रहती है। यानी एक स्वस्थ माँ बनने की शुरुआत एक स्वस्थ बेटी से होती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अच्छा, तो हाल ही में पोषण पखवाड़ा का मुख्य विषय बच्चों के मस्तिष्क के विकास पर था। क्या पोषण का दिमाग से भी इतना गहरा संबंध है? हाँ, बहुत गहरा संबंध है। बच्चे के मस्तिष्क का विकास गर्भावस्था के दौरान ही शुरू हो जाता है। उस समय आयरन, फॉलिक एसिड, आयोडीन और DHA जैसे पोषक तत्व बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यही पोषक तत्व आगे चलकर बच्चे की सीखने, समझने, याद रखने और नई चीजें सीखने की क्षमता की मजबूत नींव रखते हैं। और इसी से जुड़ा एक शब्द हम अक्सर सुनते हैं सेहतिया भैया, पहले 1000 दिन। आखिर इसका मतलब क्या होता है, इसके बारे में बताएं। ये मैं आपको बताती हूँ आरजे याशी। पहले 1000 दिन यानी गर्भ धारण से लेकर बच्चे के 2 साल होने तक का समय। विशेषज्ञ इसे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दौर मानते हैं। इसी दौरान बच्चे के मस्तिष्क, शरीर और रोग प्रतिरोधक क्षमता का सबसे तेज विकास होता है। अगर इस पूरे समय सही पोषण और सही देखभाल मिले तो बच्चे के स्वास्थ्य और सक्षम नागरिक बनने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। टीकन जी, अब हमारे श्रोताओं को ये भी बताइए कि बच्चे के जन्म के बाद सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज क्या होती है? मैं आपको बताती हूँ। बच्चे के जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करना चाहिए। बहुत से लोग पहले दूध को फेंक देते हैं, जबकि ये सबसे बड़ी गलती है। माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध, जिसे कोलेस्ट्रम कहा जाता है, बच्चे के लिए पहली प्राकृतिक सुरक्षा कवच होता है। ये उसे कई संक्रमणों से बचाने में मदद करता है। इसके बाद पहले 6 महीने तक बच्चे को केवल माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। इस दौरान पानी, शहद, घुट्टी या कोई दूसरा भोजन देने की जरूरत ही नहीं है। और जब बच्चा 6 महीने का हो जाए तब तो माँ के दूध के साथ साथ
पूरक आहार शुरू करना चाहिए। घर में उपलब्ध पौष्टिक भोजन जैसे दाल, खिचड़ी, हरी सब्जियां, फल, अंडा और अन्य स्थानीय पौष्टिक खाद्य पदार्थ बच्चे के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और जब बच्चा 6 महीने का हो जाए, तब माँ के दूध के साथ साथ पूरक आहार शुरू करना चाहिए। घर में उपलब्ध पौष्टिक भोजन जैसे दाल, खिचड़ी, हरी सब्जियां, मौसमी फल, अंडा, दही और अन्य स्थानीय पौष्टिक खाद्य पदार्थ बच्चे के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शुरुआत थोड़ी थोड़ी मात्रा से करें और धीरे धीरे बच्चे की उम्र के अनुसार भोजन की मात्रा और विविधता बढ़ाते जाएं। यानी हमें महंगे या बाजार के पैकेट वाले खाने की जरूरत नहीं है सेहतिया भैया। अगर घर में उपलब्ध पौष्टिक चीजों का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो बच्चे को अच्छा पोषण मिल सकता है ना? हाँ आरजी याशी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। कई बार लोगों को लगता है कि अच्छा पोषण मतलब महंगा खाना, जबकि सच ये है कि हमारे घरों में और आसपास मिलने वाली दालें, हरी पत्तेदार सब्जियां, मौसमी फल, चना, मूंगफली, दूध, दही, अंडा जैसे खाद्य पदार्थ भी बहुत पौष्टिक होते हैं। जरूरी बात है कि भोजन संतुलित हो और समय पर दिया जाए। ये तो बहुत अच्छी जानकारी दी आपने टीकन भाभी। अच्छा सेहतिया जी, आज की पूरी चर्चा से एक बात साफ समझ में आती है कि बच्चे की अच्छी शुरुआत तभी संभव है जब माँ खुद स्वस्थ और पोषित हो। हाँ, आपने ये बिल्कुल सही कहा। अक्सर हम बच्चे के जन्म के बाद उसकी देखभाल पर ध्यान देते हैं, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि स्वस्थ बच्चे की शुरुआत एक स्वस्थ माँ से होती है। इसीलिए हर लड़की, हर किशोरी और हर महिला के पोषण का ध्यान रखना पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, केवल उसकी अपनी नहीं। और शायद इसी वजह से कहा भी जाता है कि अगर हम एक माँ को स्वस्थ बनाते हैं तो हम केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी को मजबूत बना रहे होते हैं। जी आपने बिल्कुल ठीक कहा आरजे याशी। परिवार में अक्सर महिलाएं सबसे आखिर में खाना खाती हैं या अपनी जरूरतों को सबसे अंत में रखती हैं। लेकिन अब समय है कि ये हम सोच बदलने लगे। अगर माँ स्वस्थ रहेगी तभी तो बच्चा, परिवार और समाज की बेहतर देखभाल कर पाएगी। बहुत अच्छी बात कही आपने टीकन भाभी। और इसमें परिवार के बाकी सदस्यों की भी बराबर जिम्मेदारी है। पति, सास ससुर और घर के दूसरे लोग अगर गर्भवती महिला को समय पर भोजन, आराम और स्वास्थ्य सेवाएं लेने के लिए प्रोत्साहित करें तो इसका सीधा फायदा माँ और बच्चे दोनों को मिलता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने आरजे नीलकांत। गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच, डॉक्टर या स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सलाह का पालन करना, आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां समय पर लेना, संतुलित भोजन करना और पर्याप्त आराम करना, ये सभी बातें मिलकर एक स्वस्थ गर्भावस्था सुनिश्चित करती है। यानी पोषण केवल खाने तक सीमित नहीं है बल्कि सही जानकारी, समय पर जांच और परिवार के सहयोग से भी जुड़ा हुआ है ना सेहतिया भैया? बिल्कुल सही कहा आपने। जब सही जानकारी और सही व्यवहार साथ आते हैं तभी अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। तो श्रोताओं, आज की चर्चा में हमने कई महत्वपूर्ण बातें सीखी। हमने जाना कि बच्चे के जीवन की सबसे मजबूत नींव उसके माँ के स्वास्थ्य और पोषण से शुरू होती है। गर्भावस्था से पहले किशोरियों का अच्छा पोषण, गर्भावस्था के दौरान संतुलित आहार, एनीमिया से बचाव, नियमित स्वास्थ्य जांच और आयरन फोलिक एसिड का सेवन, ये सभी स्वस्थ माँ और स्वस्थ बच्चे के लिए बहुत जरूरी हैं। हाँ आरजे नीलकांत, हमने ये भी समझा कि बच्चे के पहले 1000 दिन उसके पूरे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। जन्म के पहले घंटे में स्तनपान शुरू करना, पहले 6 महीने तक केवल माँ का दूध देना और उसके बाद समय पर पौष्टिक पूरक आहार शुरू करना बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बेहद आवश्यक है। और मैं सभी बहनों और परिवार से यही कहना चाहूंगी कि अपनी सेहत को कभी नजरअंदाज ना करें।
समय पर स्वास्थ्य केंद्र जाएं, अपनी नियमित जांच कराएं, आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सलाह के अनुसार लें और घर में उपलब्ध पौष्टिक भोजन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा भी बनाएं। अगर आपके मन में पोषण, गर्भावस्था या बच्चे की देखभाल से जुड़ा कोई सवाल हो तो अपने नजदीकी आशा कार्यकर्ता, ANM, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या स्वास्थ्य केंद्र से जरूर संपर्क करें। सही जानकारी ही सही निर्णय लेने की सबसे बड़ी ताकत है। सेहतिया भैया, आपने बहुत अच्छी बात कही कि सही जानकारी ही सही निर्णय लेने की सबसे बड़ी ताकत है। तो श्रोताओं, याद रखिए, एक स्वस्थ माँ ही एक स्वस्थ बच्चे की पहली शिक्षक, पहली पोषणदाता और पहला सुरक्षा कवच होती है। जब माँ स्वस्थ होगी तभी बच्चा स्वस्थ होगा, परिवार खुशहाल होगा और हमारा समाज भी मजबूत बनेगा। और इसी उम्मीद और इसी संदेश के साथ अब हमें दीजिए इजाजत। मैं आपके साथ आरजे याशी अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे एक नए विषय, नई जानकारी और नए संदेश के साथ। क्यों आरजे नीलकांत? हाँ, और सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि अपने परिवार की महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण का विशेष ध्यान रखें। मैं सेहतिया सिंह लेता हूँ आपसे इजाजत। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। और मैं टीकन देवी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। स्वस्थ रहें, जागरूक रहें और अपने आसपास के लोगों तक भी ये जानकारी जरूर पहुँचाएं। इसी के साथ आज का कार्यक्रम हमारा यही खत्म होता है। पर जाने से पहले हम लेंगे अपनी सेहत की शपथ एक दूसरे के साथ। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं और बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा, क्योंकि सेहत सही तो लाभ कई। धन्यवाद।